और एक बार असली मिल गया तो हृदय का परिवर्तन पक्का समझ लीजिएगा, पक्का परिवर्तन। उसका उसकी पहचान होती है कि उसके सानिध्य मात्र से आपके हृदय में हलचल पैदा हो जाएगी। केवल प्रवचन नहीं होता, उसका जीवन होता है, उसमें पावर होता है। जैसे केवल आपकी बात नहीं, आपकी भुजाओं में पावर है, हमारी जबान में पावर होगी, हमारी अध्यात्म में पावर होगी। आपका परिवर्तन न कर दे तो उपदेश कैसा? क्योंकि अगर जीवन में सत्य है तो उस वचन का प्रभाव होगा, और सत्य नहीं है तो वचन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वचन का प्रभाव तभी पड़ेगा जब अन्य कोई लालसा नहीं, एक सत्य की लालसा है। तो आप क्या जपते हैं आप? मैं अभी तक तो कुछ नहीं जपता, मैं अभी तो। नहीं, आज से आपको नियम लेना पड़ेगा। ठीक है जी। हमारे पास आए हैं नहीं, बिल्कुल, मैं उसके एक्चुअल में उसकी खोज में था जी। कि भी मतलब क्यों जैसे बोलते ना कि भूत प्रेत, ये बोलते देवी देवता। मैं सोचता यार मतलब कभी मेरे को एक बार दिखे तभी मानूंगा मैं। पंचभूतों से बना है ना ये। एक दो भूत देख के क्या करोगे? पांच भूतों से बना है ये। सुना है नहीं? पंचभूतों से रचित शरीर है। पर इन्हीं भूतों से मुक्त हो जाओ तो परमात्मा स्वरूप आप हो, जैसा वो प्रश्न कर रहा था। आप और परमात्मा में इतना अंतर नहीं है। जैसे एक चम्मच गंगा जल या एक टैंकर गंगा जल या गंगा जल की धारा, आप बोलोगे क्या? गंगा जल बोलोगे ना, तो जीव परमात्मा का अंश है ना। तो अंश का मतलब क्या हुआ? भगवत स्वरूप। अब इस शरीर में राग होने के कारण फंस गए। कोई भूत प्रेत, कोई भी इधर उधर जो भागने की दृष्टि मत लाओ। एकमात्र परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, वही नाटक कर रहा है। वही स्त्री बना हुआ है, वही पुरुष बना हुआ है, वही ये पंचभूत। एक दो भूत, इन्हें पंच महाभूत कहते हैं। पंच महाभूतों से रचित शरीर, सुना है आपने कि नहीं? ये शरीर पंच महाभूत है। छोटे मोटे भूत क्या कर लेंगे यार? छोटी मोटी शक्तियों की क्या? आप परमात्मा के अंश है, जिनसे अनंत शक्तियों का विस्तार होता है। तो आपको किसी की बातों में नहीं आना। बिल्कुल महाराज, यही सुना कि भी हम मतलब हमारे अंदर खुद भगवान है। हाँ, पक्का। तो भगवान है तो जैसे बोलते हैं भी मंदिर क्यों जाऊं हाँ, मैं किसी के उधर क्यों जाऊं, अब आपको सिर्फ सत्संग सुनता हूँ। हाँ, आपको एक बात है। आपके अंदर सारी विद्या पहले भी विद्यमान थी, लेकिन ककारा पढ़ना पड़ा ना, मास्टर के पास जाना पड़ा ना। इसके बाद आप पीएचडी कर पाए। विद्या तो पहले भी थी। ऐसे ही भगवान हैं, जैसे बहुत समझदारी से दूध में घी है, पूड़ी बना के दिखाओ, नहीं बनेगी ना। उसकी प्रक्रिया है। दूध का दही जमाओ, दही का मक्खन निकालो, मक्खन को गर्म करो, अब घी बन गया, पूड़ी निकाल लो। ऐसे ही परमात्मा है, उसकी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया संत महात्माओं के समीप जाने से, उनके वचनों से, प्राप्त उपासना की क्रिया से, तब वो अंदर प्रकाशित हो जाता है। वो है तो जैसे दूध में घी। मेहंदी का पत्ता देखा है? हाँ जी, हाँ जी महाराज। उसमें कभी लाली मिली है? हाँ। खोज लेना, फिर मंगा के देख लेना। अगर एक रेशा लाली दिखाई दे तो बताना, लेकिन प्रक्रिया से जब उसको हाथ में लगाओ और फिर धो तो लाली ही लाली रहेगी। ऐसे ही परमात्मा है। कभी देखा है तुमने? नहीं। नहीं देखा। प्रक्रिया करोगे, साधना करोगे, यही दिखाई देगा। सबसे बड़ा मंदिर आपका हृदय है। बाहर घूम आओ और अगर अंदर के ठाकुर को नहीं पहचाना, यहां भगवान को नहीं देखा, कहीं नहीं मिलने वाला, और यहां देख लिया तो कुत्ते में भी वही दिखाई देगा, दूसरी जगह ले दिखाई देगा। समझ पा रहे आप? बिल्कुल महाराज, उसी की खोज पे हूँ मैं तो अभी तक भी। वो मतलब कैसे मतलब से मतलब कनेक्ट हूँ। हाँ, पहली सीढ़ी हमारी प्रार्थना मान लीजिए नाम जप है। तुम्हें नाम कौन सा प्रिय है? मैं तो सारे को मानता हूँ मतलब। एक पकड़ना पड़ेगा, एक नाम पकड़ो। महाराज जो आप बोले उसको पढ़ूंगा। देखो, हम तो आशिक हैं वृंदावन के, और हमारा हमारा तो राधा 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 राधा, तुमने सुना ही होगा। हमारा तो राधा राधा पर अच्छा महाराज जी, मतलब जैसे राधा राधा बोले, जी भोलेनाथ का नाम जपे, जी बात तो एक ही है। जी। तो उसमें से एक ही न जपना पड़ेगा या मतलब। जब तक एक में प्रीति नहीं होती, जैसे दूध, दूध की रबड़ी, दूध का अढ़ोता किया ना, और वो पेड़ा, फिर बर्फी, है तो सब दूध ही, लेकिन अपनी पसंद क्या है? वो देखो ठीक। पसंद क्या है, इसमें देखना पड़ेगा। ब्रह्म के कोई भी अक्षर ऐसा नहीं जिसमें ब्रह्म ना हो। जैसे देखो, आ शब्द है, आ तो का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, आ विराजमान है ना। आप राधा बोलो, शिव बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, सब वही है। पर प्रीति तो एक नाम में होगी ना।
गा हम सब जग सकते हैं, लेकिन जब प्रेम होगा तो एक से होगा। तो एक कोई नाम चयन कर लो और जिसको बार बार रटो। तो जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से उसमें अग्नि नहीं है पर अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे ही जब हम अपनी जबान से नाम जप करते हैं, राम राम राम, शिव शिव शिव, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, राधा 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 राधा, तो हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति पैदा होती है। उसी शक्ति से सब कुछ दिखाई देने लगता है। एक परमानंद में प्रभु जो सबके अंदर छुपे हुए हैं, हम उनका साक्षात्कार करते हैं। बचपन से इस मार्ग में लगे हैं, बिल्कुल